नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। साउथ अफ्रीका ने इतिहास रच दिया है। जी हां, जिस टीम को पूरी दुनिया चोकर्स के नाम से चिढ़ाती थी, जिसे चोकर्स कह के ताना मारा जाता था, आज उस टीम ने लंदन में इतिहास रच दिया। साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कंगारुओं को रौंद दिया। 5 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रच दिया। 1998 का वो साल था जब आखिरी बार साउथ अफ्रीका ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था और वो एकमात्र खिताब था साउथ अफ्रीका के पास। इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम कभी भी क्रिकेट के इतिहास में किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, जिसे लेकर क्रिकेट की दुनिया में साउथ अफ्रीका का हमेशा मजाक उड़ाया जाता था। हर कोई साउथ अफ्रीका पर टिप्पणियां करता था। बड़े से बड़े खिलाड़ी आए जिन्होंने अफ्रीकी क्रिकेट में बहुत बड़ा योगदान दिया। बड़े बड़े ऐसे नाम आए जिन्होंने अफ्रीकी क्रिकेट को बहुत ऊपर लेकर के गए, लेकिन वो जीत नहीं मिली। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब विराट कोहली ने आरसीबी को जिताया तो कैसे आईपीएल का जो हाइप था वो पूरी तरह से चेंज हो गया, क्योंकि 17 सालों की कोशिश के बाद आरसीबी ने पहली बार 18वें साल में आईपीएल का खिताब जीता, जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। आरसीबी के करोड़ों फैंस कर रहे थे, क्योंकि आरसीबी को चोकर्स कहा जाता था। विराट कोहली को ताने दिए जाते थे। जी हां, उसी विराट कोहली को जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत की इज्जत क्रिकेट के मैदान पर बचाई, चाहे बात पाकिस्तान की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो। उसी तरह से एक बार फिर से साउथ अफ्रीका ने कमाल कर दिया है और साउथ अफ्रीका की ये जो जीत है ये कई मायनों में ऐतिहासिक है। साउथ अफ्रीकी टीम पर कई सवाल उठ रहे थे और सबसे बड़ा सवाल था वो कि टेम्बा बबूमा, जिनकी कप्तानी में साउथ अफ्रीका ने यह इतिहास रचा है, उन्हें लेकर सवाल उठ रहे थे। उनके प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो आरक्षण से साउथ अफ्रीका की टीम में आए थे। जी हां, साउथ जैसे हमारे देश में नौकरियों में आरक्षण चलता है, वैसे ही साउथ अफ्रीका क्रिकेट में आरक्षण चलता है, गोरों और कालों के बीच। इसी कड़ी में टेम्बा बबूमा को कप्तान बनाया गया था और उनकी आलोचना हर जगह होती थी, क्योंकि टेम्बा का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं था और टेम्बा जिस तरह से टीम को लीड करते थे उस पर भी सवाल उठते थे। लेकिन आज सभी आलोचकों के जुबान पर ताले लग गए, क्योंकि टेम्बा ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी भी अफ्रीकी कप्तान ने नहीं किया था, ना ही गोरों ने, ना ही कालों ने। चैंपियंस ट्रॉफी एकमात्र बार साउथ अफ्रीका जीती है। 1998 में वो पहला और आखिरी मौका था। उसके बाद ना T20 वर्ल्ड कप, ना वनडे वर्ल्ड कप, ना आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन ये तीसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था। 2021 में पहली बार WTC का फाइनल खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया को फाइनल में न्यूजीलैंड ने हराया था। इसके बाद 2023 में टीम इंडिया फिर से फाइनल में पहुंची थी, लेकिन यहां भी ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया का सपना तोड़ा था, क्रिकेट फैंस का सपना तोड़ा था और भारतीयों में WTC फाइनल जीतने की कसक रह गई थी। विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत फाइनल में जरूर पहुंचा, लेकिन भारत जीत दर्ज नहीं कर सका। लेकिन साउथ अफ्रीका ने अब जो किया है उसकी बातें आने वाले कई सालों तक होती रहेंगी, क्योंकि अब कोई साउथ अफ्रीका को चोकर्स की टीम नहीं कहेगा। साउथ अफ्रीका की जीत ये इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि इस जीत के दौरान क्रिकेट ग्राउंड पर लॉर्ड्स का जो ऐतिहासिक मैदान है वहां बड़े बड़े दिग्गज मौजूद थे, जिसमें AB डिविलियर्स का नाम था, जिनकी वजह से साउथ अफ्रीकी क्रिकेट को पिछले कुछ सालों में एक बड़ी पहचान मिली। आपने देखा होगा कि अभी आईपीएल के फाइनल में डिविलियर्स आरसीबी को सपोर्ट करने के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचे थे और जिस तरह से उनका लोगों ने वहां पर स्वागत किया, सोशल मीडिया पूरी तरह से ब्रोक हो गया था और विराट कोहली और AB डिविलियर्स की तस्वीरों ने तो सोशल मीडिया पर धूम मचा दी थी। एक बार फिर से AB डिविलियर्स ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन टेम्बा बबूमा का योगदान अब हमेशा यादगार रहेगा। इस जीत के कई हीरो रहे। आपको बता दें कि इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई साउथ अफ्रीका टीम के ओपनिंग बल्लेबाज एडन मार्करम ने। पिछले कुछ समय से उनका फॉर्म बहुत खराब था। आईपीएल में कुछ मैचों में उनकी बल्लेबाजी जरूर अच्छी रही, लेकिन उससे पहले उन पर कई सवाल उठते रहे। लेकिन एडन मार्करम ने अपने बल्ले से हर किसी के जुबान पर ताला लगा दिया। क्या शानदार बल्लेबाजी की और 136 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। फाइनल मैच में जब साउथ अफ्रीका पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि अफ्रीका जब भी फाइनल में पहुंचती थी हमेशा उसे हार का सामना करना पड़ा। आज तक चैंपियंस ट्रॉफी को छोड़कर कोई भी
WTC खिताब हो, वर्ल्ड कप हो या फिर T20 वर्ल्ड कप हो, अफ्रीका कभी चैंपियन नहीं बन पाई थी। लेकिन इस बार जिम्मेदारी ली एडन मार्करम और खुद कप्तान टेम्बा बबूमा ने। टेम्बा बबूमा को लेकर लोग कहते हैं कि क्रिकेट के लिए वो फिट नहीं है क्योंकि उनकी हाइट केवल 4 फीट है। लेकिन टेम्बा बबूमा ने बता दिया कि जो उनके अंदर की हुनर है, जो कला है, उन्होंने दिखाया वो करके आज तक जो कोई भी अफ्रीकी कप्तान नहीं कर पाए थे। ग्रेम स्मिथ की बात कर लें, मार्क बाउचर की बात कर लें, जैक कैलिस की बात कर लें, हेंसी क्रोनियो की बात कर लें, हर्शल गिब्स की बात करें, बड़े बड़े दिग्गज साउथ अफ्रीकी क्रिकेट में आए। साउथ अफ्रीका ने कई बार आईसीसी के टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक का, फाइनल तक का सफर तय किया, लेकिन इसके बावजूद टीम चैंपियन नहीं बन पाई क्योंकि किस्मत खराब थी। लेकिन इस बार टेम्बा बबूमा की टीम ने बता दिया कि मेहनत के आगे किस्मत भी झुक जाती है। और टेम्बा बबूमा ने न सिर्फ टीम को जीत दिलाई बल्कि इस जीत में बहुत अहम भूमिका भी निभाई। 66 रन की शानदार पारी खेली, 134 गेंद में 5 चौके लगाए और एडन मार्करम ने 207 बॉल में 65 की स्ट्राइक रेट से 14 चौके जड़े और 136 रन की पारी खेली। लगभग वो अंत तक क्रीज पर टिके रहे। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो खगीसो रबादा ने जबरदस्त बॉलिंग की। दोनों पारी मिलाकर उन्होंने पूरे मैच में 9 विकेट लिए और खगीसो रबादा भी उसी समुदाय से आते हैं जो रिजर्वेशन के आधार पर टीम में है। तो साउथ अफ्रीका जीत के जो 3 सबसे बड़े हीरो रहे उसमें 2 ब्लैक प्लेयर रहे जिनकी ट्रोलिंग अक्सर होती है। लुंगी एंगिडी की भी भूमिका इसमें बहुत बड़ी रही क्योंकि लुंगी एंगिडी ने पहली पारी में भी अच्छी गेंदबाजी की और दूसरी पारी में भी अच्छी गेंदबाजी की। अब यह भी साफ हो गया है कि WTC फाइनल जिसकी भारत में होने की बात लगातार की जा रही थी, अब वो अगला 3 फाइनल भारत में नहीं खेला जाएगा। यानी इंग्लैंड का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड ही आने वाले समय में भी 3 बार फाइनल होस्ट करेगा। टीम इंडिया पर निगाहें इसलिए होंगी क्योंकि लगातार तीसरे बार टीम इंडिया के हाथों से WTC फाइनल निकल गई। इस बार तो भारतीय टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। रोहित शर्मा की कप्तानी पर कई सवाल उठे और अभी इंग्लैंड दौरा शुरू होने वाला, इससे पहले ही उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। विराट कोहली ने भी संन्यास ले लिया। अब जब 2027 में WTC फाइनल के अगले साइकिल के लिए इंग्लैंड दौरे से टीम इंडिया शुरुआत करेगी तो भारत इस बात को टारगेट करके चलेगा कि उसे अगली बार फाइनल जीतना है क्योंकि गौतम गंभीर इस बात की हुंकार भर चुके हैं। 2 बार फाइनल में पहुंचने के बाद टीम इंडिया हारी है, इसलिए भारतीय दर्शक तो बहुत ज्यादा, भारतीय फैंस बहुत निराश हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका की इस जीत से पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। भारत के लोग भी चाहते थे कि साउथ अफ्रीका ये जीत जीते क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास इतने आईसीसी ट्रॉफी हो गए हैं कि जब भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉफी जीत कर जाते हैं तो एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए लोग भी खड़े नहीं होते। और हमारे यहाँ आपने देखा कैसे 11 लोगों की जान चली गई आरसीबी की सेलिब्रेशन में। साउथ अफ्रीका की ये जीत अफ्रीकन क्रिकेट के भविष्य के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब वहां जो ये बातें चल रही थी कि ब्लैक प्लेयर्स को टीम में नहीं लिया जाना चाहिए, अब उस पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगा क्योंकि इन ब्लैक प्लेयर्स ने क्या शानदार बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की और एक ऐतिहासिक जीत में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। टेम्बा बबूमा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। उनकी कुछ वीडियो बहुत वायरल हो रही है जब लोग उन पर कह रहे थे कि छोटी छोटी जीत के बाद ये बहुत ज्यादा उछलते हैं, लेकिन आज टेम्बा ने जो किया है वो अब तक क्रिकेट में कभी नहीं हुआ था। AB डिविलियर्स की आंखों में आंसू थे और अब पूरा साउथ अफ्रीका इसको सेलिब्रेट करेगा। केप टाउन से लेकर जोहानिसबर्ग तक पटाखे फूट रहे हैं। साउथ अफ्रीका के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनकी आंखों में आंसू है क्योंकि जो देश क्रिकेट के साथ इतना पैशन के साथ जुड़ा हुआ हो, उसके बड़े से बड़े खिलाड़ी आए हो, लेकिन वो टीम कड़ी मेहनत के बाद भी चैंपियन नहीं बन पाई। इस बात की कसक बहुत दिनों से रह गई थी जिसे पूरा कर दिया साउथ अफ्रीका टीम ने और उस ऑस्ट्रेलिया को हराया जो डिफेंडिंग चैंपियन थी। पैट कमिंस को इतिहास बनाने से रोक दिया जिनकी तुलना बड़े बड़े कप्तानों से होती थी क्योंकि उनकी अगुवाई में साउथ अफ्रीका ने WTC फाइनल जीता था, वो क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन इस बार पैट कमिंस इतिहास बनाने से चूक गए और बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनाने से भी चूक गए। अब देखना होगा मैन ऑफ द मैच किसे मिलता है। तय मानिए कि इस बार के प्लेयर ऑफ द मैच एडन मार्करम ही होंगे और टेम्बा बबूमा को भी कोई खास पुरस्कार की राशि भी दी जाएगी। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने ट्वीट करके सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है और कहा है कि जैसे वो साउथ अफ्रीका पहुंचेंगे उनका ग्रैंड वेलकम होगा। तो साउथ अफ्रीका की इस जीत पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस जीत के सबसे बड़े हीरो आपके हिसाब से कौन से खिलाड़ी हैं? क्या वो एडन मार्करम है?
क्या वो खगीसो रबादा है या फिर वो टेम्बा बबूमा है? और आप टीम इंडिया के खिलाड़ियों से आगामी इंग्लैंड सीरीज पर क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल रनबाज में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ।